नाथ, अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो शीघ्रता के साथ ही ये वसुंधरा रसोतल में चली जाएगी। हे नाथ, शेष सैया पर पड़े हो किस अनोखी नाद पर, क्या हृदय दुखता नहीं इस दुख भरी आवाज पर। अब नहीं जीवन रहेगा और जग में पाप का, ये हिल रही है भूमि सिंहासन बुला है आपका। छोड़िए शेष सैया, फिर सुनिए भक्त की, इन पापियों के हाथ से रक्षा करो जगत की। भक्त की यह आह है, सर्वत्र सब भर जाएगी तो शेष सैया भी तुम्हारी सिंध में धस जाएगी। हे दीनानाथ, अगर आप यूं ही शेष सैया पर पड़े पड़े देखते रहे तो हे प्रभु, ये वसुंधरा रसातल में चली जाएगी। ये निशाचर दिन प्रतिदिन प्रबल होते जा रहे हैं, ये हम सबको इतना कष्ट दे रहे हैं, ना तो हम आपका स्मरण कर सकते और ना ही अपने प्राणों का परित्याग। यदि मैं चाहूं तो निज तपोबल को सुमिर के पावक दृष्टि पसार, सकल निशाचर प्रबल जो करो हमें चरिछार। है परंतु कारण यही, है परंतु कारण यही, क्षमा अहे तपेयंग, करो क्रोध नाशो सकल, होए तपस्या भंग। यदि मैं चाहूं तो अपने तपोबल के प्रभाव से क्षण मात्र में समस्त निशाचरों को जलाकर भस्म कर सकता हूं, परंतु हे नाथ, यदि हमने क्रोध किया तो फिर मेरी तपस्या का कोई लाभ नहीं है, कोई मोल नहीं है नाथ। और आप तो सदैव कहा करते हैं कि जब भी हमारे सेवकों पर, हमारे भक्तों पर, ऋषियों पर, ब्राह्मणों पर, गुरुओं पर अत्याचार होगा तो मैं अवतार लूंगा, निशाचरों का संहार करूंगा और ऋषियों, ब्राह्मणों, गुरुओं की सबकी रक्षा करूंगा। हे दीनानाथ, अभी तक मुझे ये ज्ञात नहीं है कि आपने अवतार लिया अथवा नहीं, इसलिए मैं आज अवश्य ही ध्यान करके देखूंगा कि हम सबके कष्टों का निवारण करने के लिए क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु जी ने इस वसुंधरा पर अवतार लिया अथवा नहीं। तब मुनि पर मन की विचार, प्रभु अब करे हरण मैं ही भार। वाह दीनानाथ, वास्तव में आप भक्त वत्सल हैं। भक्तों का कष्ट आपसे देखा नहीं जाता। हे मुनिगणों, अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सबकी पुकार सुन इस वसुंधरा के साथ समस्त ऋषि, ब्राह्मण और गुरुओं की रक्षा के लिए क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु ने वसुंधरा पर अवतार ले लिया है। क्या कहा गुरुदेव? हाँ, भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है। अवश्य। हे गुरुदेव, कृपा करके ये बतलाइए, कहाँ उनका अवतार हुआ है? अवश्य। हे मुनि धीर धरो सब ही, प्रगटे मही भार उतार निहारा। इस पृथ्वी का भार समाप्त करने वाले नारायण ने अवतार ले लिया है। हे मुनि धीर धरो सब ही, प्रगटे मही भार उतार निहारा। पूर्ण ब्रह्म अखंड अजय, जिनके यश वेद पुराण बखाना। भक्त वसी वसुनायक सो, रघुवंश में जाए लिए अवतारा। और लई हो बेग बुलाए उन्हें, करी है कुल निश्चर केर संहारा। अयोध्या के चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ के यहाँ अपने अंश सहित पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। सर्वप्रथम तो मैं जाकर प्रभु के बाल रूप का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करूंगा। तदुपरांत महाराज दशरथ से याचना कर उनके पुत्रों को लेकर आऊंगा, जिससे निशाचरों का संहार होगा। जब कल्याण के लिए ठाना हुआ हमारा यज्ञ भी पूर्ण होगा एवं समस्त संसार के साथ साथ देवताओं का भी परम कल्याण होगा। इसलिए मैं इसी क्षण अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा, परंतु मैं जाने के पूर्व आप सबको एक बात से अवगत करा देता हूँ। मेरी अनुपस्थिति में कोई भी आश्रम के बाहर कदापि नहीं जाएगा। यदि निशाचरों को विदित हो गया तो हम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। आश्रम के भीतर लाकर नियमित रूप से प्रभु की आराधना करना मैं यथाशीघ्र लौट कर आऊंगा।
जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। आपके वचनों का पालन किया जाएगा ऋषिवर। बहुविधि करत मनोरथ जात न लागी बान। जय हो में तो जय हो में तो आज अवधपुर जय हो। जय हो में तो आज अवधपुर जय। बारूद पुलिस स्टेशन से अभी फोन आया था। एक 7-8 साल का बच्चा है, कोई आर्यन नाम बता रहा है और अपने इधर का ही है, यूपी या बिहार साइड का कहीं का, हिंदी भाषी है। तो अगर वो किसी में कोई जानकारी वाला हो तो बारूद पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करें या किसी को थोड़ा बताएं। बारूद पुलिस स्टेशन में है छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, आर्यन नाम बता पा रहा है। किसी भी भाई को उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो बारूद पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करें। सरजू मैया में खूब नगई हो। सरजू सरजू मैया में खूब नगई हो। करी दर्शन फल पई हो। जय हो में तो आज अब फूल गई हो। जय हो में तो आज अब फूल गई। श्यार सुमन प्रग के राजन घर। श्यार सुमन श्यार सुमन प्रग के राजन घर। करी दर्शन फल पई हो। जय हो में तो आज अब धूप गई हो। जय हो में तो आज अब धूप गई हो। विनय सुना राजा दशरथ जूस को। विनय सुना विनय सुना राजा दशरथ जू को। राम लखन नहीं हो।
में को आज करीमज्जन सरयू सलिल गए भूप दरबार क्या प्यारा है ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिल जाए हम सब मिल जाए सब मिल जाए हम सब मिल जाए हम सब मिल जाए हम सब मिल जाए चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ नरेश की जय। चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ नरेश की जय। चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ नरेश की जय। अप्रपेय मानिंद चमके तेज शाही ताज का दिन पर दिन रुतबा बढ़े जय हो श्री महाराज का। नृत्य गान हो सदा भरपूर आठों आम हो माफ हो तस्दीर नाथ मुझ मंत्रियों का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। जय हो प्यारे मंत्री जय हो। और बतलाओ मेरे राज्य का सुखद समाचार। आज्ञा हो महाराज। धर्मशाला पाठशाला गौशाला अनाथालय चिकित्सालय मंदिरों में पूजा पाठ आए हुए अतिथि का सत्कार ब्राह्मणों की सेवा भली प्रकार से चल रही है या किसी प्रकार का कोई व्यवधान तो नहीं उत्पन्न हुआ है प्यारे मंत्री आज्ञा हो महाराज। है खुशी या गम अवध में जी महाराज। क्या प्रजा की चाल है धर्मशाला पाठशाला गौओं का क्या हाल है निसंकोच मेरे राज्य का सुखद समाचार बतलाओ। हे महाराज आपके जितने भी बनाए गए नियम हैं सब सुचारू ढंग से चलाए जा रहे हैं महाराज। धर्मशाला पाठशाला अनाथालय चिकित्सालय मंदिरों में पूजा पाठ और आए हुए अतिथि का सेवा सत्कार गुरु ब्राह्मणों की पूजा गवों की रक्षा भली भांति हो रही है महाराज। गवों को राजमाता कहने लगे हैं सब लोग महाराज। महाराज है नहीं यह अन्य देश की बस्ती ये अवधपुर की बस्ती है। पवन चलती वर्षा सुख से बरसती है। महाराज मालिक व्यापार करते हैं प्रजा जन में खुशहाली है। महाराज आपके राज्य में तो पीते सिंह और बकरी एक घाट पर पानी महाराज। जी महाराज। ऐसा क्यों न कहो प्यारे मंत्री ऐसा क्यों न कहो। जिस राज्य में तुम जैसे चतुर मंत्री हो उस राजा की क्या बात है। जी महाराज। कहा भी गया है कि बजे ताली उगल कर से ये तालियां दोनों हाथों से बजती है
एक हाथ से कदापि नहीं बढ़ती। नहीं महाराज। तो बजे ताली उगल कर से नियम यही सदा से है। अगर ये प्यारी प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा की। क्यों नहीं महाराज? प्यारे मंत्रीवर, आज्ञा महाराज। जब ये टहनी खोखली होगी तो पत्ता कब हरा होगा, न राजा का भला होगा न प्रजा का भला। जी महाराज। बने हैं आज हम राजा, प्रजा के ही बनाए से बढ़ी है धाक, ये मेरी प्रजा के ही बढ़ाए। जी महाराज। प्यारे मंत्रीवर, आज्ञा महाराज। वेदों और पुराणों में कहा गया है, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, वह राजा अंत काल में नरक का गामी हुआ करता है। जी महाराज। इसलिए मैं सुबह उठकर भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, दुनिया में बस एक तेरा आस हो, सत्य और धर्म का दशरथ सच्चा साथ हो। जी महाराज। प्यारे मंत्रीवर, आज्ञा महाराज। ये दरबार लगाए बहुत समय व्यतीत हो चुका। जाओ देखो, सिंह पौड़ी से अभी तक द्वारपाल नहीं आया। जाओ पता लगाओ, ऐसा न हो कि मुनि महात्मा यति तपसी ब्राह्मण मेरा इंतजार करते करते और विमुख मेरे द्वार से चले जाए। इसलिए अविलंब पता लगा के मेरे पास आओ। ठीक है महाराज, जो आदेश का पालन किया जाएगा। हरिमज्जन सरयू सलिल गुरुदेव के शरणों में मुझ द्वारपाल का परामर्श स्वीकार हो। कल्याण हो द्वारपाल। द्वारपाल, क्या इस समय महाराज दशरथ दरबार में उपस्थित हैं? जी हाँ गुरुदेव। तो जाकर उनसे कहो कि बक्सर वन निवासी गांधी तने विश्वामित्र जी आए हुए हैं, जो आपके सिंह पौड़ी पर ठहरे हुए हैं। वो आपसे शिक्षण मिलना चाहते हैं, उनके लिए क्या आदेश है? ठीक है गुरुदेव, आप कार्य में आदेश रखे। अवश्य। मैं आपके पास आता हूँ। हरिमज्जन सरयू सलिल गए भूत दरबार। महाराज के चरणों में मुझ द्वारपाल का परामर्श स्वीकार हो। क्या शुभ समाचार लेके मेरे पास आए हो द्वारपाल? हे महाराज, अभी अभी आपके द्वार पौड़ी पे बक्सर वन निवासी महर्षि गांधी ने विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है और आपके दरबार तक आना चाहते हैं। उनके लिए क्या आदेश है? क्या कहा? हमारे सिंह पौड़ी पे बक्सर वन निवासी गांधी तने विश्वामित्र जी पधार चुके हैं, जी महाराज। जो कि राज्य दरबार तक आना चाहते हैं। जी महाराज। प्यारे द्वारपाल, कहिए महाराज। आज मेरे भाग्य का चमका है सितारा, आज मेरे भाग्य का चमका है सितारा, मानो मेरे घर से निकली है गंगा की धारा। संत मिलन को सब चलो, संत मिलन को सब चलो, तज इच्छा मद अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि तीर्थ समान। मित्र मंडली को तैयार करो और चलो महान आत्मा वाले महात्मा की अगुवाई किया जाए। जय श्री आज्ञा महाराज, चलिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव से भैया
राजा मिलन चला लगी समाजा जगत मुनिन सन्मानी करतन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करता हूँ प्रणाम ऋषिराज आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को, वरुणा शक्ति कर गए बगहा पीठ सवार, कलश सहित रक्षा करे, बाढ़े कीर्ति तुम्हार। जय विजय हो राजा, तुम्हारा परम कल्याण हो। हे देव, कहो राजन। जिस प्रकार से इन कमलों चरणों को कष्ट देकर हमारे सिंह पौड़ी तक पधारे नाथ, उसी प्रकार से थोड़ा और कष्ट कीजिए। चलिए मेरे महल को पवित्र कर दीजिए देव। जैसी आपकी इच्छा राजन। चलिए नाथ। निज आसन बैठा शरण पखार की अति पूजा, मौसम आज नहीं दूजा, शरण पखार की अति पूजा। मौसम आज नहीं दूजा। आज इस संसार में मेरे समान और कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि लोग इसे ढूंढा करते हैं बस्ती और जंगलों में। स्वयं परमात्मा पधारे मेरे इस राज्य महल में। आज मैं अपने भाग्य की सराहना किससे और कैसे करूं? तीनों लोकों में मेरे समान कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनि पर हर्ष हृदय अति पाव। पुनि चरण मेले सुत चारि, पुनि चरण मेले सुत चारि। हरान देख मुनि विरति कुशारी। चिरंजीव हो, विजयी भव। आओ बेटा राम लक्ष्मण। देखो अभी अभी राज्य दरबार में बक्सर पर निवासी गान तनय विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। पुत्रों प्रणाम करो। मेले सुत चारि, राम देख मुनि बिरति बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशिलोभा। हे राजन। जी गुरु जी। ये दोनों सुंदर कुमार किसके हैं जो मुझे प्रणाम कर रहे हैं? हे नाथ, आप सब कुछ जानते हैं, परंतु आप हमारे मुखारबिंदों से सुनना चाहते हैं अवश्य कि किसके कुमार हैं जो मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अवश्य राजन। हे गुरुदेव, आपके इन कमलों चरणों की कृपा से दास दशरथ को चौथे पन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जो सावरे वर्ण के हैं इनका नाम श्री राम जैसा है, और जो गोरे वर्ण के हैं इनका नाम श्री लखनलाल जैसा है। 2 पुत्र और हैं जो महलों में खेलते होंगे, श्री भरतलाल
और श्री शत्रुघ्न। कीर्तिमान भव, यशस्वी भव, तुम दोनों का परम कल्याण हो। अरे काली कमली बाला मेरा यार है, सामली सूरत बाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली बाला मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली बाला मेरा यार है, मेरा मन का मोहन तू दिलदार है। तब मन हर्ष बचन कहराऊ रामा, मुनिय से कृपा लगी मैं हूँ पाऊ। तब मन हर्ष बचन कहराऊ, मुनिय से कृपा लगी मैं हूँ पाऊ। कहो राजन, अपने साथ साथ अपनी अयोध्या समस्त प्रजापुरवासियों का कुशल मंगल कहो। हे देव, आपके इन कमल चरणों की कृपा से आपके दास दशरथ और समस्त अयोध्या वासियों का कुशल मंगल है नाथ। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सब पर आप जैसे ऋषि मुनि ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अपने सब समय अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्यों न हो महाराज, जिस राज्य में आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट विराजमान हो, उस राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट स्वप्न में भी नहीं हो सकता। परंतु नाथ, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो राजन, कहूँ सो करत न गुबार। आपका एक आगमन इस अयोध्या में दशरथ को चकित करता चला जा रहा है। हे गुरुदेव, आपको कहने में विलंब है, परंतु आपके दास दशरथ को करने में विलंब नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सेवक में कौन सी सेवा की कमी आन पड़ी, जो कि आपको अपने इन कमलों चरणों को कष्ट देकर यहां तक पधारना पड़ा। अगर आपको इस दास दशरथ की ही जरूरत थी तो किसी से संदेशा भेज दिए होते। यह दास दशरथ उस बक्सर वन को चला आता जहां पे आपकी कुटिया बनी हुई है, परंतु आपने आज दया की दृष्टि दशरथ के ऊपर डाली। बतलाइए, क्या सेवक को आदेश है? हे राजन, हमारा कुछ कार्य ही ऐसा था जिसके लिए हमें स्वयं चलकर आज आपके पास आना पड़ा। मैं जिस कार्य हेतु आया हूं वह आपसे अवश्य कहूंगा। ध्यान पूर्वक सुनो राजन। क्यों नहीं नाथ? हे राजन, मैं जिस बक्सर वन में निवास किया करता हूं, आपको भली भांति विदित है, वहां पर अनेक मायावी अताताई निशाचर भी निवास किया करते हैं। मैं उन निशाचरों के अत्याचार से व्याकुल होकर आज आपके पास स्वयं आया हूं। हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चल देते हैं, पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मुनिगण यदि उनसे युद्ध करे तो धर्म कार्य सब खंडित है, और धनवा ले न लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। निश्चरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं। रक्षा, सहायता,
दो चीजें तुमसे लेने आया हूं मैं। हे राजन, मैं निशाचरों के अत्याचार से व्याकुल होकर, क्योंकि जब मैं यज्ञ प्रारंभ करता हूँ निशाचरों का दल टूट पड़ता है। हमारे यज्ञ में मांस के लोथे रक्त हड्डियां डालकर ये अताताई निशाचर हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। और यदि उन निशाचरों से मुनियों का समूह युद्ध करे तो फिर धर्म कर्म सब खंडित हो जाएगा और मैं पुनः धनवा धारण नहीं कर सकता। यह मेरा अटल प्रण है। इसलिए हे राजन, मैं व्याकुल होकर तुम्हारे पास रक्षा और सहायता, इन दो चीजों की याचना लेकर आया हूँ राजन। क्या कहा गुरुदेव? हाँ राजन, मैं सत्य कह रहा हूँ कि असुरों का इतना अत्याचार बढ़ चुका है कि आप जैसे मुनि महात्मा यति तपसी ब्राह्मण अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। जिस समय यज्ञ हवन प्रारंभ करते हैं राक्षस उसमें मांस के लोथड़े डाल दिया करते हैं, अवश्य यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते हैं। अवश्य राजन। आप किसी प्रकार की कोई चिंता न करें, मैं अविलंब अपनी चतुरांगिनी सेना और स्वयं उस बक्सर वन को चलूंगा जहाँ पे अताताई राक्षसों का अत्याचार बढ़ा हुआ है। आप ठहरिए, मैं अविलंब आया। ठहरो राजन, ठहरो। मैं जानता हूं कि आपके भुजाओं में इतना बल है कि आप चाहे तो अकेले ही समस्त निशाचरों का संहार कर सकते हैं। परंतु हे राजन, मैं यहाँ पर आपके पास रक्षा और सहायता की याचना लेकर आया हूँ। उसे मैं कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अपने यज्ञ की रक्षा हेतु आपके ज्येष्ठ पुत्र राम की याचना करता हूँ और आपके ज्येष्ठ पुत्र राम की सहायता हेतु आपके छोटे पुत्र श्री लक्ष्मण की याचना करता हूँ। इसलिए हे राजन, इसलिए तुम अपने राम लखन को सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुमको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। हे राजन, कुछ दिनों की बात है, आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमें सौंप दीजिए, जिससे आपको धर्म की प्राप्ति होगी, आपके पुत्रों का भी परम कल्याण होगा राजन। कहो राजन, यह आप क्या कह रहे हैं राज? मैं परम सत्य कह रहा हूँ राजन। कि अपने राम और
लक्ष्मण को मुझे दे दो दशरथ। अवश्य। आप तो जानते हैं देव कि ये दशरथ का 3 पल निपुथा में चला गया। चौथे पल में परमात्मा प्रसन्न होकर मुझे 4 पुत्र दिए। उसमें से मेरे पूरी आंखों की ज्योति मेरा राम, मेरे जीवन का सहारा मेरा राम, मेरे आंखों का तारा मेरा राम, उस राम को मैं आपको अर्पण कर दूंगा। नहीं देव, यह मैं क्या सुन रहा हूं कि मेरे राम की यात्रा करने के लिए आप आए हैं? अवश्य। मैं स्वयं युद्ध करने के लिए अपनी चतुरंगिनी सेना और स्वयं उस बक्सर वन को चलना चाहता हूं जहां पे कई राक्षसों का अत्याचार बढ़ा हुआ है। अगर आप अनुमति दे तो, परंतु आपने ये सब नहीं कहा, बोल रहे हैं कि ये राजन अपने राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। आप मेरे राम और लक्ष्मण की याचना करने के लिए आप मेरे पास आए हैं। धने को सरबस देहु आज सगरो। आप मान लीजिए, धन धाम हीरे सोने जवाहरात दोनों को मांग लीजिए। मैं सहर्ष आपके इन कमलवत चरणों में डाल दूंगा देव, कमलवत चरणों में डाल दूंगा। देह प्राण के प्रिय के छुड़ाई, सोमुन देहु निमिषु एक मान। मनुष्य के शरीर में सबसे प्यारा प्राण होता है राज। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो क्षण मात्र में अपने प्राणों को भी मैं आपको इन कमर व चरणों में डाल सकता हूं। सब सुख प्रिय मोही प्राण के राम को नहीं बनती के सारे। गुरुदेव, सब पुत्र मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, परंतु उसमें से मेरा राम मुझसे देते नहीं बन रहा है। गोसाई, मेरा राम मुझसे देते नहीं बन रहा है। कहानी से चरित घोर कठोरा, कह सुंदर सुप परम किशोरा। गुरुदेव, और निशाचर इतने घोर और कठोर है। मेरे नागों के पालन में छोटे छोटे कुमार उन अत्याचारी राक्षसों से कैसे संग्राम करेंगे नाथ, कैसे संग्राम करेंगे? हे राजन, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारा 3 पन निपुता में चला गया। चौथे पन में तुम्हें परमात्मा की कृपा से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, इसलिए तुम्हें अपने पुत्रों से कुछ अधिक ही मोह है। परंतु हे राजन, आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, यहां तक कि अपने प्राण भी दे सकता हूं। हे राजन, ना मुझे आपका धन धाम चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए, ना आपका राज्य चाहिए और ना ही आपका प्राण। हे राजन, मैं तो केवल एक छोटी सी याचना लेकर आया हूं
कि अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे कुछ दिवसों के लिए दे दीजिए। हे राजन, देहु धूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुयस निपत वही को उनका अति कल्याण। इसलिए हे राजन, मोह और अज्ञान का परित्याग कर अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे कुछ दिवसों के लिए दे दो। मैं अपने निजी स्वार्थ है तो आपके पुत्रों की याचना तो नहीं कर रहा, यद्यपि समस्त संसार के कल्याण हितार्थ मैं आपके पुत्रों की याचना के लिए आया हूँ। इसलिए हे राजन, आप मोह अज्ञान का त्याग कर अपने पुत्रों को मुझे सौंप दीजिए, जिससे आपको धर्म की प्राप्ति होगी, आपके पुत्रों का परम कल्याण होगा राजन। हाँ हे देव, तो राजन, वो छोटे छोटे बालक है ना, वो क्या जानेंगे युद्ध करना। ये स्वामी दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजान नहीं। वो छोटे छोटे बालक रण विद्या को जानते ही नहीं, वो किस प्रकार से उन अतापाई रास्तों से संग्राम करेंगे नाथ। ये स्वामी सभी समर्पित है, जितने साधन संयम के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो शुद्ध चारों चौथे पंच। नाथ, थोड़ा विचार कीजिए, इसके बाद अपने वचनों को कहिए नाथ। हे राजन, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। आपको आपके कुमार छोटे छोटे लग रहे हैं, पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए परंतु पिता के सम्मुख छोटा ही होता है। हे राजन, आप श्री रामचंद्र के पिता हैं, इसी कारण आप राम को देने से इनकार कर रहे हैं। परंतु हे राजन, आप यह भी ध्यान रखिए कि आप जिस वंश से हैं उस वंश में अपने वचनों के लिए अपने प्राणों का परित्याग किया जा सकता है, परंतु अपने वचन को मिथ्या नहीं जाने दिया जा सकता। इसलिए हे राजन, आप व्यर्थ की चिंता ना कीजिए, अपने पुत्र को सहर्ष से मुझे प्रदान कर दीजिए। कि न मांगो मेरे राम, गुरुदेव कहो राजन। कि न मांगो मेरे राम, लक्ष्मण को मुनिवर मेरी बूढ़ी आंखों की रोशनी है। न मांगो मेरे राम, न मांगो मेरे राम, लक्ष्मण को मुनिवर मेरी बूढ़ी आंखों की रोशनी है। कहो राजन। मैंने सुना है कि मुनि महात्माओं का हृदय मोम से भी ज्यादा मुलायम हुआ करता है, परंतु आपका हृदय तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर है नाथ। ऐसा मेरे राम के साथ क्यों घोर अन्याय कर रहे हो देव? अरे मुनि जी, आपको इस जिद से फायदा हो नहीं सकता। आपको इस जिद से फायदा हो नहीं सकता।
में भेजूं। युद्ध में भेजूं। क्षमा क्षमा करिए मुनिराज कायदा हो नहीं सकता। दुखी देखे किसी माँ बाप का ऐसा कलेजा हो नहीं सकता। किसी माँ बाप का ऐसा कलेजा हो नहीं सकता। किसी माँ बाप का ऐसा कलेजा हो नहीं सकता। हे राजन, जी गुरु जी। तुम मुझे अपनी बातों में उलझा नहीं सकते। ताल टूल अच्छी नहीं। इस अवसर नरनाथ या तो साफ जवाब दो या कर दो मेरे साथ। हे राजन, या तो साफ साफ जवाब दे दो या तो फिर प्रसन्नता के साथ अपने पुत्रों को हमें सौंप दो। हे नाथ, मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं, परंतु राम और लक्ष्मण को देने में असमर्थ हूं। दशरथ, मैं तुम्हें बड़ा ज्ञानी समझता था। ऐ दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भरता है। उपकार संत का करने में इतनी विलंब, इतनी अड़चन, राम लक्ष्मण देने में इतना विलंब, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, यदि शंकर से विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। पर मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी, तुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। दशरथ, मैंने तुमसे छोटी सी याचना क्या कर दी, तुम तो साफ साफ मना कर दिए। दशरथ, तुम मुझे जानते नहीं, मैं वही विश्वामित्र हूँ जिसने तुम्हारे पूर्वजों में हरिश्चंद्र के नाम का छंद विच्छेद कर दिया। हास्य हत्यारा, रीष ऋणी, छास सुनसानी, चास चांडाल, नास नरकी, दास दरिद्र, मैं वही विश्वामित्र हूँ। दशरथ, राम लखन के विषय में नाहक करत प्रलाप, या तो संग कर बंधु दो, न तो ही दई हूँ शाप। हेलो, हाँ आप हैं परम सम्मान्य श्री दिनेश पांडे जी की तरफ से खरी डिटर्जेंट वाले। आप
भैया की तरफ से चलते हुए प्रसंग पर सादर 101 रुपए अर्पण होते हैं। धन्यवाद। हे नाथ, आप उस राम की बात कर रहे हैं जो राम दीवार में लगे चित्र को देखकर भयभीत हो जाता है। आप उस राम की बात कर रहे हैं जो राम पलना से भी चलना सीखता हो। आप उस राम की बात कर रहे हैं जो राम भूख लगने पर मां से दूध तक नहीं मांग सकता। उस राम को मैं आप जैसे ऋषि मुनियों के साथ में बियावान जंगल में भेज दूं? नहीं नाथ, मैं राम को नहीं दे सकता। इसलिए चाहे दस्ताब मेरे राज्य को विनाश करो और गिरते गिराओ, चाहे भेजो सुरधाम को। धन दई हम, धाम दई हम, तन भर के चाम दई हम, सर्वस दई हम नाथ, पर दई हम न राम को, राम को। तुम्हें ज्ञात रहे दशरथ, विश्वामित्र के क्रोध से तुम्हें और तुम्हारी अयोध्या को कोई बचा नहीं सकता। यदि बचा सकते हो तो बचा लो अपनी अयोध्या। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। के चरणों में दास दशरथ प्रणाम करता है। सूर्य से तेज कमल से पुंज, श्री महाराज कुमार चिरंजीव हो, कल्याण हो। कहो राजन, जो मुखमंडल हमेशा कमल की भांति खिला रहता था, वही मुखमंडल आज मुरझाया जैसा दिख रहा है। बताओ क्या कारण है? हे नाथ, अभी अभी राज्य दरबार में बक्सर वन निवासी कानिचरण विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि ऐ दशरथ, इस समय असुरों का इतना अत्याचार बढ़ गया है कि हम मुनि महात्मा अपने जप तप यज्ञ हवन को नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिवस की बात है, अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो, जिससे कि मैं अपने यज्ञ की रक्षा करूं। हे गुरुदेव, क्योंकि मैंने इनकार कर गया, उन्होंने कहा अगर तुम राम और लक्ष्मण को नहीं देते तो तेरी छड़ी भरी अयोध्या को मैं नष्ट और भ्रष्ट कर दूंगा। यही उदासी का कारण है देव। क्या कहा राजन? महर्षि विश्वामित्र जी आपके राज्य दरबार तक पधारे और तुम्हारे दोनों कुमारों की याचना किया और उनको देने में आपने इनकार कर दिया। हे राजन, तुमने यह कार्य अच्छा नहीं किया है। आप उन्हें पहचान न सके। वह त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, इसलिए आप अपने पुत्रों को उनको सौंप देना चाहिए। वो जगत कल्याण यथार्थ के लिए तुम्हारे पुत्रों को लेने के लिए आए हैं। हे राजन, वह योगी राज कहते हैं, उनसे किसी बात की सोच न कर तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फल चंद दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर लाएंगे। राजन, उनको अपने पुत्रों को सौंप देने में ही भलाई है और इस जगत का, इस संसार का कल्याण होगा और तुम्हें यश और वैभव की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पुत्रों का कल्याण होगा। हे देव, अगर आपका यही आदेश है तो मैं आपके कथनानुसार ही कार्य करूंगा। हे राजन, आप शीघ्र कहो वो किस ओर गए, हम उन्हें बुलाकर वापस आपके पास लाते हैं। अभी अभी क्रोधित होकर थोड़ा ही दूर गए होंगे ना। ठीक है राजन, आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं विश्वामित्र को वापस ले आ रहा हूँ। आप अपने पुत्रों को सौंप दीजिए, इसी में कल्याण होगा, इसी में भलाई होगी। जय हो।
तब वशिष्ठ प्रभु विधि समझाए। नृप से नाथ कनपार। हे ईश्वर, अब अपने क्रोध को शांत कीजिए। और महाराज दशरथ ने जो आपसे कहा वह पुत्र मोह में कहा उन्होंने, क्योंकि उनके चौथे पद में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, इसलिए पुत्र मोह में बस करके उन्होंने अपने पुत्रों को न देने के लिए इनकार किया है, इसलिए क्षमा कीजिए। वशिष्ठ जी, पुत्र मोह का अर्थ है तो नहीं होता कि किसी संत का निरादर किया जाए। नहीं ईश्वर, ऐसी बात नहीं है। पुत्र का बहुत बड़ा मोह होता है। हे ईश्वर, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और मेरे साथ चलिए राजमहल को, और जो कार्य के लिए आप आए हैं वह कार्य आपका संपन्न होगा। नृप से नाथ कनपार। प्यारे मंत्रीवन, मेरे पास आओ। जाओ बेटा, राम और लक्ष्मण को बुलाकर मेरे पास लाओ। अतिया बेटा राम, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को।